जनाब सिर्फ ऐसे नेकी हमारा ये सेगमेंट जो कि आप यकूम रमज़ान से देख रहे हैं और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रस्मन इकरार भाई तारुफ करा देंगे। जी बिल्कुल, और जाहिर है चूँकि आज पाकिस्तान का दिन है, अल्लाह ने इस बाबरकत दिन के मौके पर हमें पाकिस्तान अता किया। उस शख्सियत का पाकिस्तान की इज़्ज़त से, पाकिस्तान के वक़ार से बहुत ताल्लुक़ है। हम सब जानते हैं हमारे दिल जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने बहुत तेज़ी से नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आज हमने उनको मदऊ किया है और सिर्फ वो क्रिकेट के महाज पर अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे, वो समाज के महाज पर भी बड़ा काम कर रहे हैं। और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब आप अपना क्रिकेट करियर ख़त्म कर लें और उसके बाद जब आपको फुर्सत हो तो आप नेकी के कुछ काम करें या कोई फाउंडेशन बनाएं, लेकिन जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है उन्होंने अपने करियर के आगाज़ में ही ये सोचा कि नौजवानों को इंस्पायर करने की ज़रूरत है। सो बहुत काबिल फ़ख्र हमारे लिए लम्हात हैं कि हमारे साथ यूथ की, यंगस्टर्स की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रुमान रईस साहब मौजूद हैं। वेलकम रुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुश आमदेद। और आपका काम देखकर माशाल्लाह दिल बहुत खुश भी होता है और बहुत हौसला भी मिलता है। और सबसे वही बात कि नॉर्मली ये काम करियर के एंड पे किया जाता है, लेकिन आपने माशाल्लाह अपने करियर के आगाज़ में, अपने करियर के शुरू में इसको, तो ये 2020 में इसका आगाज़ हुआ। जी इकरार भाई, जब हमारा कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त हम सारे दोस्त यारों ने मिलकर बस ये डिसाइड किया था कि यार कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं राशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको थोड़ा सा राशन पहुँचा ये बात शायद रुमान भाई खुद ना बता सके, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वसाइल नहीं थे, तो अपनी जो पसंदीदा चीज़ें किसी क्रिकेटर की हो सकती हैं, अपना बैट, अपना बॉल, अपना बैग, अपनी किट, अपनी शर्ट्स, वो बेच के उस वक्त अरे अच्छा, कोविड में लोगों की मदद की, तो क्या बात है। जी बिल्कुल, आपको क्रिकेट की चीज़ें थी जो मेरी मेमोरेबल चीज़ें थी, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीत कर आए थे इंडिया के खिलाफ, तो उसका ओडीआई कैप मेरे पास था, मेरा बैट था, मेरी टी शर्ट्स थी PSL चैंपियंस की, तो वो सब मैंने ऑक्शन कर दी थी क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी और जाहिर है उस वक्त मेरा कोई इदारा नहीं था। क्या बात है। तो बस उस वक्त कोशिश की कि इसको ऑक्शन करते हैं और फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने इसको ऑक्शन किया। उधर से मुझे 15-20 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो वो मैंने सारा राशन पे एक्सपेंस कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा ये हो गया, हज़ारों की तादाद में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद फिर सारे लड़कों ने मिलकर फैमिली से डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि अब इदारा इसको बना लेते हैं। हमने पहले स्टार्ट किया था हमारे लोग हमारा पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद जब इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वहाँ पता चला कि ऑलरेडी एक ऐसी एनजीओ है और फिर चूंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो जाहिर है वो आपके नाम से भी बिल्कुल। तो फिर हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें जफर भाई ने मुझे मशवरा दिया कि अपने नाम से आप जो है इसको रजिस्टर्ड कराओ, तो उसके बाद हमने इसको रजिस्टर्ड कराया और अब ये रुमान रईस फाउंडेशन है, रुमान रईस खान फाउंडेशन। तो उसको बेसिकली सब शॉर्ट फॉर्म में RR के फाउंडेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने बस ये सोचा था कि यार इंसानियत की खिदमत करनी है, क्या बात, बगैर किसी रंग और नस्ल फिक्र के, हमने कोई किसी को नहीं देखना, क्योंकि बल्कि कुछ मनाजिर ये हम देख भी रहे हैं माशाल्लाह, ये जो इफ्तार के और मुख्तलिफ दस्तरखान के खुद रुमान और उनके जो दोस्तियां, और हम देख रहे हैं सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इकरार भाई और वसीम भाई, हमारे तमाम क्रिकेटर्स का। हाँ बिल्कुल, जो पहले दिन से मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी भी कोई भी चीज़ से इनकी रिक्वेस्ट करो तो हमेशा पूरी करते हैं मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल इस रमज़ान में हमारे दस्तरखान पे सारे शानदार खाने हैं इनके, मोइन भाई, शर्जील, असद शफीक, कामन अकमल, फ़हीम अशरफ, जितने भी हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो सब दस्तरखान पे आए और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और अगेन इन लोगों से जो इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों की मदद करने की, क्या बात है। और ये क्रेडिट रुमान भाई आपको जाता है, अल्लाह ताला और हिम्मत दे और जज्बा दे आपको माशाल्लाह। तो ये अभी 15,000 के करीब राशन बैग्स भी पर मंथ नहीं, ये बेसिकली ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब हमने राशन पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन क्योंकि कोविड में लोग बड़ा परेशान थे, जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग थे, मजदूर तबका था, वो काफ़ी हर्ट हुआ था उससे, और इवन कि मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। तो हमने कोशिश ये की थी कि यार हर किसी की इज्जत नफ्स बरकरार रहे, खामोशी से ये काम करते रहे। और क्योंकि हमने कभी भी किसी को लेते हुए कोई कभी ऐसी वीडियो फुटेज या कोई भी ऐसी पिक्चर्स हमने सामने नहीं लाई, क्योंकि हमें अंदाजा है, क्योंकि हम पे भी कभी ये वक्त आया है, हम भी सब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, स्ट्रगल करते हुए यहाँ आए। अच्छा नहीं लगता किसी को भी आगे हाथ फैलाना, लेकिन अगर आप किसी की खामोशी से मदद करते तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे अल्लाह भी खुश होता है और मामलात भी आपके बहुत बेहतर रहते हैं। तो अभी क्या, एक तो हमने माशाल्लाह दफ्तर खान तो बहुत ही वसी, अल्लाह ताला इसको और वसी करे और ज़ाहिर लोगों की भूख मिटाने का, उनकी प्यास मिटाने का वसीला और ज़रिया आपको बनाए,
लेकिन इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रहे हैं? और ज़ाहिर है हमें सोसाइटी को ज़रा थोड़ा एक अच्छी बेस भी फराहम करनी है, उस पर कुछ है जी नज़र बिल्कुल आपकी? इकरार भाई, हमारा आगे ये प्लान है कि मैं हमेशा जब भी कभी किसी चैनल पे बैठता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि ये मैसेज दूँ, क्योंकि देखिए सोशल वर्क हम करते ही रहते हैं और हमारी तमाम जितनी एनजीओज हैं पाकिस्तान की बड़ी, वो कर सब रही, काम करती सही। हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर्स पे, स्पेशली जो वो यंगस्टर्स जिनके घरों के वसाइल इस काबिल नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा सकें या अच्छी जगह किसी उनको एकेडमी में करवा सकें, तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार करना चाहता हूं कि जहां पर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो अच्छा। और साथ ही साथ एक ऐसी बेसिक एजुकेशन भी उनको मिलती रहे कि जहां उनको हर तरह की सहूलत फराहम हो। क्योंकि देखें, अगर कोई भी, जैसे मेरा बेटा है ना, अगर मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छी जगह प्रोवाइड क्या कर बात सकता है। हूँ, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा, उसको 5 साल या 6 साल की उम्र से बता दिया था कि बेटा तुम्हें पैसे कमाने और तुम या तो किसी पंचर वाले के पास बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे ही है, जाके या किसी किसी मोटर ठेले पे मैकेनिक के चले जाओ, पास, जी हाँ। तो उसका भी हक है हमारे बच्चों की तरह कि यार वो भी अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा खेले, क्योंकि ये आने वाली नस्लें ही पाकिस्तान को संवारेंगी। तो क्या आई बात थिंक कि मेरा ये प्लान है कि इस पे मैं काम करूंगा और मेरी गुजारिश है कि कोई ऐसा बंदा है जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, वो हमें सपोर्ट कर वैसे सकता तो है। मेरा ये यकीन है कि जब आप ज़ाहिर है लोगों के लिए सोचते हैं और जब आप पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और नीयत आपकी ठीक होती है, खुलूस नीयत से आप काम कर रहे होते हैं, तो जो भी काम आप करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बहुत बरकत और इज़्ज़त डालती है। तो यकीनन जो आपका क्रिकेट का मामला है वो भी अल्लाह ताला उसमें भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से मुमकिन होती है? इकरार भाई, छोटी सी एक बात डिस्कस हाँ। करता हूँ कि वो जब कोविड हुआ था तो उस वक्त, उससे पहले वाले टूर्नामेंट में मेरी इंजरी हुई थी नी की, जो एसीएल मेरा खराब हो गया था। ये सुनने की बात। उसके बाद फिर मैं वापस कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी लोअर बैक का मसला हो गया, मेरी जी, जी, सर्जरी जी, हो गई थी कमर की। तो जब मेरी सर्जरी हुई तो 2 साल का जो वो पीरियड था, बिल्कुल मैं घर पे बैठ गया था और मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि शायद अब मैं नहीं खेलूंगा या क्रिकेट, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से मुझे एडवाइस ये थी कि अब आप खेलोगे तो रिस्की है, आप पैरालाइज हो सकते हो। अल्लाह तो फिर मेरे को रिटर्न में लिखा हुआ, आगा खान के जो डॉक्टर है हमारे, इम्तियाज़ हाशमी साहब, उन्होंने बताया था कि देखो अपने रिस्क पे खेलना, मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला ने अगर कुछ करिश्मा कर दिया तो शायद खेलते रहोगे। सही। तो बस उस वक्त, उस टाइम पीरियड पे मैं अपनी खुशकिस्मती भी समझता हूँ कि मैं इंजर्ड था और ये कोविड आया और मैंने लोगों की खिदमत शुरू करी और पता नहीं किस अल्लाह के नेक बंदे क्या की बात दुआ है। मुझे लगी होगी कि मैंने दोबारा हिम्मत पकड़ी, मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया। हाँ, उसके पीछे मेहनत जरूर थी मेरी सही। कि रिहैब प्रोसीजर था, हाँ, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह की लेकिन मेहरबानी। मुझे ऐसा बिलीव होता है कि यार भाई, मैंने वाह, शायद वाह, कुछ वाह। लोगों की खिदमत करी, अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना। क्या बात है। और उसके बाद से जो मैं 8 महीने से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अल्लाह का शुक्र, मुझे कोई फटीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे दर्द नहीं है और मैं शुक्र अदा करता हूँ तमाम लोगों का क्या बात कि है। जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। तो आप ये देखिए, ये ताकत है दुआ की भी, और जब आप नेक नियति के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की मदद करते हैं, क्या कहने। रुमान भाई, आप हमारा फ़ख्र है माशाल्लाह, अल्लाह करे क्रिकेट के मैदानों में भी आप ऐसे ही इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बायस बनते रहें, और ख़ास तौर पे जो काम आपने एक तरह से इसका बीड़ा उठाया है, मैं वसीम भाई, पूरी कौम एक तरह से आपके साथ है इंशाल्लाह। नहीं, ज़बरदस्त, जहाँ बहुत जहाँ अच्छे अंदाज़ से जिस माशाल्लाह। अंदाज में मुमकिन है, हम खुद हाजिर नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह किसी मौके पे खुद भी इंशाल्लाह। और अभी क्या कितनी जगहों पर, यानी कराची में अलग अलग जगहों पर है? नहीं, अभी हमारा ये एक ही स्पॉट है वसीम भाई, अगले साल इंशाल्लाह एग्जैक्टली plan किस करेंगे। जगह पर है कराची ये में? मेन गुलिस्तान जौहर मोड़ पे हमारा दस्तरखान लग रहा सही है है। और माशाल्लाह और बड़ी तादाद में माशाल्लाह 1500-2000 के करीब लोग बैठ के अफ्तारी करते हैं। और अफ्तारी में सिर्फ अफ्तारी नहीं है, हर वक्त हमारा हर दिन का डिफरेंट मेन्यू है। हम कभी बीफ बिरयानी खिला रहे होते हैं, कभी बारबेक्यू खिला रहे होते हैं, कभी मंदी खिला रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खिलाने की कोशिश करते हैं जो हम आप अपने घरों अरे में खाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने सबको एक तो साथ रोज़ाना 1,500 लोग मज़ा इफ्तारी भी कर रहे तभी हैं। है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है बड़ी बात, फाउंडेशन ज़बरदस्त। के हवाले से रुमान रईस खान फाउंडेशन की डिटेल्स भी, इसलिए कि आप ज़रूर हौसला अफजाई भी कीजिए, और जिस तरह रुमान भाई ने भी बताया कि ज़िंदगी में किस तरह से मुस्बत तब्दीली आती है जब आप अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करते हैं, तो आप भी अब आगे बढ़िए और हाथ थामिए इस फाउंडेशन का, इसको मजबूत कीजिए। तो ज़रा आप भी कुछ लोगों से अगर कहना चाहें कि ज़ाहिर एक तो आपने खुद शुरू किया, दोस्तों से, फैमिली के लोगों से, लेकिन अब चूँकि लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं तो फिर ज़ाहिर वसाइल भी उसी तरह से दरकार होते हैं। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि जो भी मुखय्यर हजरात हैं वो अपनी मदद, आप पहले तो कोशिश करें कि अपने सराउंडिंग में लोगों को देखें कि अगर वो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि देखें हर माशरे में एक गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सब लोगों का एक रहना बसना है। तो हमें चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें साहिब इस्तिताअत बनाया है तो हम उन लोगों को लेकर चलें साथ, ताकि हमारे माशरे में वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं कि कोई मोहताजी ना रहे किसी किस्म की। और जो लोग रुमान रईस खान फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 033531001115। और ये कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे चल भी रहा है ये ठीक है, मुस्तकिल। जी। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो रुमान रईस खान फाउंडेशन के फेसबुक के पेज पे भी आप जाके वहाँ पे बैंक डिटेल्स मौजूद हैं, आप वहाँ डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपका दिल जहाँ रहे आप वहाँ क्या अच्छी सपोर्ट बात करें, है। कोई बहुत जोर अच्छी बात, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्त। आपको जिसके पास दिल लगता है आप लेकिन वहाँ से कीजिए बहुत अच्छी ज़रूर, बात। ये कीजिए इंपॉर्टेंट ज़रूर, है, ये क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत की बात है। खिदमत करना आई थिंक
अल्लाह ताला आपको अभी नहीं कुछ अरसे बाद आपको ज़रूर वो चीज़ दिखाता है कि आपने मेरे बंदों के लिए किया था तो मैं आपके लिए कर क्या रहा हूँ। बात है, बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत अच्छा अल्लाह मैसेज, बहुत आदिल और अच्छा। मुनसिफ है, ये हो नहीं सकता कि आप उसके बंदों के लिए आसानियां पैदा करें और वो आपके लिए आसानियां पैदा ना करें। सो पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, रुमान रईस खान हमारे साथ मौजूद थे और माशाल्लाह क्रिकेट में तो हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की खिदमत किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ात का ये पहलू भी बहुत सारे लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते यकीनन उनसे दरख्वास्त कि कम से कम ये ज़रूर कीजिएगा कि घर बैठ के उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि परवरदिगार उनको इस्तकामत दे और हिम्मत अता करे। जबरदस्त, बहुत सारी क्या तालियों में शुक्रिया अदा करेंगे रुमान भाई का। सर थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। ब्रेक के बाद नेकी एक और पहलू से इंशाल्लाह।